सो गाइज वेलकम बैक टू इकोनॉमिक विजन द ओनली इकोनॉमिक्स क्लास फॉर यू। तो आज हमारा टॉपिक है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटीज। तो इससे पहले हमने पढ़ा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन कमोडिटी एंड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, और तो उसकी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स भी पढ़ी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में। तो चले अब हमारा टॉपिक है, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, जाके पहले वो वीडियो देखिए, फिर आपको ये समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चले अब हम चलते हैं हम अपने टॉपिक पे, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटी और मोर कमोडिटीज। तो अब तक क्या कर रहा था, एक कंज्यूमर जो था वो कंज्यूम कर रहा था सिर्फ एक ही गुड़ कंज्यूम कर रहा था। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एग्जाम्पल दी रसगुल्ले की या पानी की। मुझे भूख लगी थी, मैंने पानी पिया, रसगुल्ला खाया, या प्यास लगी थी, पानी पिया। तो एक ही चीज मैंने कंज्यूम की। तो अब हटना है हमें कि दो कमोडिटी के केस में कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा। तो ये जो लॉ है, फर्स्ट दिस लॉ इज बेस्ड ऑन इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी पे ये बेस है। तो ये किसने दी है ये लॉ? गॉसिन ने। किसने दी है? गॉसिन ने ये लॉ दी है। एंड इस लॉ को कहा जाता है गॉसनेस सेकंड लॉ, आल्सो नोन एज गॉसनेस सेकंड लॉ। और इसका दूसरा नाम भी है लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन। लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि मैंने आपको कहा कि ये बेस है दो कमोडिटीज पे रिलेटेड, दो कमोडिटीज, इसमें हम दो कमोडिटीज के बारे में बात करने हैं। गुड, फॉर एग्जांपल मैंने मार्केट गया, मैंने फ्रूट ले रहा हूँ, तो मुझे एक तो मैंगो लेना है, दूसरा एप्पल लेना है। तो यहाँ पे क्या आया? दो कमोडिटी सब्स्टिट्यूशन, मैंगो का सब्स्टिट्यूशन एप्पल, एप्पल का सब्स्टिट्यूशन मैंगो। तो गॉसनेस सेकंड लॉ इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये लॉ किसने दी है? गॉसनेस ने। तो चलो अब हम करते हैं स्टार्ट। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? सो गाइस, हम बात कर रहे थे लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, जो किसने दी है? गॉसिन्स ने। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। दिस लॉ स्टेट्स दैट कंज्यूमर एक्ट्स मैक्सिमम सेटिस्फिकेशन व्हेन रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटीज ऑफ टू गुड्स एंड प्राइसेस आर इक्वल। तो ये लॉ हमें क्या कहता है कि कंज्यूमर एक्ट्स मैक्सिमम सेटिस्फिकेशन। तो कंज्यूमर का मैक्सिमम सेटिस्फिकेशन कहाँ पे होगा? जहां पे रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटीज का रेशियो दो गुड्स का क्या होगा? स्ट्राइक करेगा सेम पॉइंट पे। जैसे कि मार्जिनल यूटिलिटी हमने लिया एक्स, गुड एक्स एंड गुड वाई लिया, तो गुड एक्स का मार्जिनल यूटिलिटी एंड गुड वाई की मार्जिनल यूटिलिटी जहां पे स्ट्राइक करेगी, जहां पे सेम आएगा उनका रेशियो एंड उनकी प्राइस क्या होगी? इक्वल होगी, वहां पे हमारा कंज्यूमर क्या करेगा? इक्विलिब्रियम में आएगा। तो सपोज मैं घर से बाहर था, मुझे भूख लगी, प्यास भी लगी है मुझे बहुत ज्यादा। तो मुझे अब मेरे पास जेब में है 5 रुपए। तो मैंने 5 रुपए इस अंदाज में खर्च करने कि मुझे सर्टिफिकेशन मिलनी चाहिए किसकी? प्यास की भी एंड भूख की भी। फॉर एग्जाम्पल मैंने मार्केट गया, दुकान पे गया, तो मैंने 5 रुपए स्पेंड करने कुछ खरीदने के लिए। तो अगर मैं 5 रुपए सब स्पेंड करूं किस पे? पानी पे, प्यास मिटाने पे, तो मेरी भूख की सर्टिफिकेशन नहीं हुई। तो अब मैं क्या करूंगा? इक्विलिब्रियम में नहीं आऊंगा। तो अब मैं 5 रुपए सारे खर्च करूंगा खाने में, तो फिर भी मेरी सर्टिफिकेशन पूरी नहीं हुई। अब मुझे वो 5 रुपए उस अंदाज में स्पेंड करने हैं कि मेरी भूख भी मिटे, मेरी प्यास भी मिटे। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, मैं पहला 1 यूनिट पानी का पी रहा हूं, तो मुझे सर्टिफिकेशन मिल रहा है क्या? 2। प्राइस क्या है? 1। 1 रुपए से सपोज कर लेते हैं, 1 रुपए में तो मिलता नहीं है, हम सपोज कर लेते हैं। तो पानी का 1 यूनिट पिया, मुझे क्या मिली? सर्टिफिकेशन 2। तो मैं दूसरा यूनिट पी रहा हूँ, 6 मिली मुझे सर्टिफिकेशन। तो दूसरा यूनिट पी रहा हूँ, 4 मिलेगी सर्टिफिकेशन। वो क्यों? क्योंकि हमने मार्जिनल लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में पहले ही पढ़ा है। क्या पढ़ा है हमने? कि जब हम मोर एंड मोर यूनिट्स कंज्यूम करते हैं किसी कमोडिटी की, तो हमारी सर्टिफिकेशन क्या होती है? कम होती है। तो यहाँ पे वही होगा, सेम केस, सर्टिफिकेशन होगी कम। तो सेकंड, अब मैं क्या कर रहा हूँ, पहला यूनिट मैंने पानी का पिया, वाटर समझ लेते हैं। तो उसके बाद सेकंड यूनिट में 4, थर्ड यूनिट में 3, फोर्थ यूनिट में 2, फिफ्थ यूनिट में 1 मिली मुझे सर्टिफिकेशन। क्या मिली? अब मैंने खाने के लिए कुछ खरीदने हैं, फॉर एग्जाम्पल एप्पल्स खरीदे। 1 रुपए में तो एप्पल नहीं आएगा सपोज, क्योंकि इसकी प्राइस क्या रहेगी? कांस्टेंट, दोनों चीजों की प्राइस रहेगी 1 रुपए सपोज हम लेते हैं। तो पहला यूनिट मैंने खाया, क्या मिला मुझे? 5। सर्टिफिकेशन क्या मिली? 5। अब दूसरा यूनिट खा रहा हूँ, सर्टिफिकेशन मिल रही है 3।
थर्ड यूनिट खा रहा हूं मैं, सर्टिफिकेशन मिल रही है 2, फोर्थ यूनिट खा रहा हूं मैं, सर्टिफिकेशन मिल रही है 1, अनदर यूनिट सर्टिफिकेशन 0, क्योंकि मार्जिनल लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में हमने ये सब पढ़ा है। तो अब मुझे देखना है कि मुझे इक्विलिब्रियम कहाँ पे आता है, सर्टिफिकेशन कहाँ पे आता है। पहले मुझे 6 सर्टिफिकेशन मिली, तो यहाँ पे कहीं पे 6 है ही नहीं, तो मैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे स्ट्राइक नहीं करता हूँ। सेकंड वन 4 मैंने कंज्यूम किए, क्या किए 4, तो यहाँ पे मुझे क्या सर्टिफिकेशन 4 कहीं पे है नहीं है, तो यहाँ पे भी मैं फॉल नहीं करता हूँ। एंड अनदर वन 3, क्या करता हूँ 3। अब यहाँ पे मुझे 3 यूटिलिटीज मिली, तो अब मुझे देखना है कि जब मैंने कुछ खाने के लिए कंज्यूम किया उसमें 3 यूटिलिटीज मिली या नहीं मिली, तो 5 है 3 है, तो यहाँ पे क्या होता है, मैं यहाँ पे ये जो वाला पॉइंट है यहाँ पे मुझे सर्टिफिकेशन मिल रही है बराबर 3 यूनिट्स में पानी के कंज्यूम कर रहा हूँ, मेरी प्यास खत्म होगी। एंड 2 यूनिट्स में खाने के कंज्यूम कर रहा हूँ, मेरी भूख मिट गई। तो इसे कहते हैं यहाँ पे ये जो पॉइंट मिला हमें 3 एंड 3, तो मेरे पास 3 रुपए इसमें खर्च किए मैंने, 2 रुपए इसमें खर्च किए, टोटल कितने हुए 5 रुपए। मैंने ऑलरेडी कहा कि मेरे पास कितने 5 रुपए, तो 5 रुपए खर्च किए, मुझे सर्टिफिकेशन मिली बराबर। तो सिंबल के लिए हम दिखा रहे हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y। तो हमने कहा कि मार्जिनल यूटिलिटीज क्या होनी चाहिए बराबर, जो हमने लास्ट यूनिट कंज्यूम किया है उनके मार्जिनल यूटिलिटीज कंज्यूम करने। जैसे कि इसमें मैंने लास्ट यूनिट कंज्यूम किया था किसका, गुड x का, x सपोज वाटर भी x एंड एप्पल भी y। तो यहाँ पे मैंने कंज्यूम किया था लास्ट यूनिट 3 किसका, गुड x का, एंड गुड y का लास्ट यूनिट यूटिलिटी क्या मिली थी मुझे 3। तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटीज क्या आ गई बराबर, क्या आ गई 3 आ गई। तो प्राइस ऑफ x, प्राइस ऑफ y, मैंने पहले ही कहा आपको प्राइस कांस्टेंट, प्राइस क्या होगी 1, तो हमारी प्राइस भी इक्वल आ गई, हमारी सॉरी मार्जिनल यूटिलिटी भी इक्वल आ गई, हमारी प्राइस भी इक्वल आ गई। तो उसके बाद हम सिंबल के लिए आपको ऐसे भी दिखा सकते हैं, ये ऐसे भी आप दिखा सकते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ पी ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई डिवाइडेड बाय पी ऑफ वाई। तो मैं आपको इलस्ट्रेशन में अब ये समझाऊंगा आपको कि कंज्यूमर कहाँ पे दो कमोडिटीज के केस में स्ट्राइक करेगा एंड मार्जिनल यूटिलिटी आपको आगे इलस्ट्रेशन में दिखाऊंगा टेबुलरली एंड ग्राफिकली। तो सो गाइस हम बात कर रहे थे लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ ली। अब आते हैं हम इसकी अजम्पशंस पे, फिर मैं आपको इलस्ट्रेट करके ये दिखाता हूँ टेबुलरली। तो पहले हम इसकी पहली अजम्पशन पढ़ लेते हैं। अजम्पशंस में आपको कहता हूँ बार बार, अभी कह रहा हूँ, अजम्पशन मीन्स जो कुछ चीजें क्या रहती है कांस्टेंट रहती है। तो पहले अजम्पशन है गिवन इनकम, जो आपके पास इनकम है वो है क्या है कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल मेरे पापा की सैलरी है 30,000, तो मुझे जो भी एक्सपेंडिचर करना है वो करना है किसमें, उसी 30,000 में। तो उस 30,000 के आगे मैं बढ़ नहीं सकता, जो हमारी इनकम है वो क्या है कांस्टेंट। एंड प्राइस ऑफ कमोडिटी कांस्टेंट, जो हम कमोडिटी खरीद रहे हैं उनकी प्राइस क्या रहेगी कांस्टेंट। और तीसरी अजम्पशन है रेशनल कंज्यूमर। एक कंज्यूमर क्या होना चाहिए रेशनल, रेशनल मतलब दाना कंज्यूमर होना चाहिए, उसको पता होनी चाहिए कंज्यूमर को कि मैं अगर ये गुड एज कंज्यूम करूं तो इससे मुझे सर्टिफिकेशन कितनी मिली, वो गुड कंज्यूम किया तो उससे सर्टिफिकेशन कितनी मिली। तो कंज्यूमर रेशनल होना चाहिए, उसे पता होनी चाहिए कि मुझे कहाँ पे क्या सर्टिफिकेशन मिलती है। एंड अनदर वन इज इट इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पे बेस कैसे है, क्योंकि इसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी हमारे गुड्स की है वो क्या होती है कंटिन्यूसली कंज्यूम करने से डिक्रीज हो जाती है, डिमिनिश हो जाती है यूटिलिटी। अनदर इंपॉर्टेंट असम्पशन इज यूटिलिटी इज मेजर्ड इन कार्डिनल नंबर्स। ये इंपॉर्टेंट असम्पशन है इसकी, जो हमारी यूटिलिटी है वो किस में मेजर होती है कार्डिनल नंबर्स में, जो मैंने आपको पहले ही कहा है पहले वीडियो में 1 2 3 4 में यूटिलिटी मेजर्ड होता है कार्डिनल नंबर्स 1 2 3 4 सो ऑन। तो आगे आगे चलते, तो अब मैं ग्राफिकली सॉरी टेबुलरली आपको दिखाता हूँ इलस्ट्रेशन में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन कमोडिटी। तो सपोज मेरे पास इनकम है 8 रुपए, कितनी है इनकम, सॉरी हाँ मेरे पास इनकम है 8 रुपए, सपोज कर लेता हूँ 8 रुपये। पहले आपको अगर स्क्रीनशॉट उठाना हो उसका तो स्क्रीनशॉट उठा सकते हैं आप। तो चले हमारे पास इनकम है कितनी 8 रुपये, तो 8 रुपये मेरे पास है, मुझे 8 रुपये में मैंने मान लिया कि मैं मार्केट गया
तो मुझे दो तरीके के फ्रूट लेने हैं। पहला मुझे मैंगो लेना है, दो सब्स्टिट्यूट गुड्स आता है, लेट एक्स बी मैंगो, एक्स क्या लेते हैं मैंगो, एंड वाई क्या लेते हैं एप्पल लेते हैं। तो दो तरीके के गुड्स लिए मैंने, एप्पल लिया मैंगो लिया। तो लेने सॉरी दोनों लेने, तो मेरी इनकम क्या है कांस्टेंट है। तो प्राइस ऑफ कमोडिटी इनकी प्राइस क्या रहेगी कांस्टेंट है। एप्पल की प्राइस क्या रहेगी एक्स की प्राइस 1, वाई की प्राइस क्या रहेगी 1, क्या रहेगी प्राइस रहेगी 1। तो प्राइस हमारी कांस्टेंट आई। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, मैंने सपोज पहला यूनिट उठा रहा हूं मैं गुड एक्स का, किसका गुड एक्स का, जो हमारा क्या है मैंगो, मैंगो का पहला यूनिट उठाया, मुझे यूटिलिटी मिली 20, कितनी मिली 20 यूटिलिस। सेकंड वन उठाया 18 यूटिलिस, थर्ड वन उठाया 16 यूटिलिस, अनदर 14 यूटिलिस, फिर 12 यूटिलिस, फिर 10 यूटिलिस, फिर 8 यूटिलिस, फिर 6 यूटिलिस। तो मैंने कंज्यूम किया 8 का, सपोज पहले मैं कंज्यूम कर रहा हूँ 8 रुपए में क्या मैंगोज। तो मुझे यूटिलिटी मिल रही है, पहले मैं 12, फिर 20, 18, 16, 14, धीरे धीरे क्या हो रही है डिमिनिश हो रही है, मतलब नीचे गिर रही है। तो मैंने जैसे पहले कहा आपको बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो अब मैं करता हूं बात एप्पल्स की, किसकी एप्पल्स की। अब मुझे लेने एप्पल्स, लेट मैंने पहले वाले में कंज्यूम किया एप्पल, पहला यूनिट कंज्यूम किया 16 यूटिलिस, नेक्स्ट वन 14 यूटिलिस, फिर 12 यूटिलिस, फिर 10, इसीलिए आगे इसी तरह आगे आगे घटता है, क्योंकि ड्यू टू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हमारी जो यूटिलिटी है वो क्या होती है धीरे धीरे फॉल हो जाती है, तो एट द पॉइंट नेगेटिव भी पहुंच जाती है। तो अब मुझे देखना है कि सर्टिफिकेशन कहाँ पे मिलेगा। मेरे ये 8 रुपए हैं, मुझे ये 8 रुपए इस हिसाब से खर्च करने हैं दोनों गुड्स में कि मुझे दोनों में सर्टिफिकेशन क्या मिले बराबर मिले। तो फॉर एग्जांपल मैं अगर 8 रुपए का खर्च कर रहा हूँ, मैं सिर्फ मैंगोज खरीदता हूँ, मुझे सर्टिफिकेशन प्रॉपर नहीं मिल रही, मैं इक्विलिब्रियम में नहीं आ रहा हूँ। तो अब मुझे देखना है इक्विलिब्रियम कहाँ पे मिले। हमने पहले ही पढ़ा इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटीज में कहाँ पे आता है, mu ऑफ x इज इक्वल टू mu ऑफ y। क्या आता है प्राइस तो p ऑफ x एंड p ऑफ y है कांस्टेंट, जो मैंने कहा पहले p ऑफ x p ऑफ y ये क्या है ऑलरेडी कांस्टेंट है। अब मुझे क्या देखना है इक्वल है, सॉरी इक्वल है। अब मुझे क्या देखना है mu ऑफ x एंड mu ऑफ y, मार्जिनल यूटिलिटीज जो मैं लास्ट यूनिट कंज्यूम कर रहा हूँ, मैं यूनिट कंज्यूम कर रहा हूँ गुड x का, वो इक्वल होना चाहिए किस पे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड y पे इक्वल होना चाहिए। तो वो कैसे होगा अब यहाँ पे देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने पहला यूनिट कंज्यूम किया गुड x का, मुझे 20 यूटिलिस मिले, कितने मिले 20 यूटिलिस। तो अब यहाँ पे कहीं पे मुझे 20 यूटिलिस मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं, तो दैट मीन्स मार्जिनल यूटिलिटी बराबर नहीं आई। तो फिर मैं फिर से आगे जा रहा हूँ किस पे गुड एक्स पे। तो आगे गया, मैंने 18 यूटिलिस कंज्यूम किए, तो 18 यूटिलिस यहाँ पे कहीं पे मुझे मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2 नहीं मिल रहे हैं। फिर आगे जा रहा हूँ 16 यूटिलिस, तो 16 यूटिलिस मैंने गुड एक्स के कंज्यूम किए 3 रुपए में, पहला दूसरा तीसरा, पहले वाले में कंज्यूम किया, दूसरे वाले में कंज्यूम किया, थर्ड वाले में। तो यहाँ पे मुझे पहला ही मिल रहा है क्या 16 यूटिलिस, मतलब इस मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x मैच कर रहा है कहाँ पे 16 पे, किस पे 16 पे, सॉरी हाँ, जब मैं थर्ड यूनिट कंज्यूम कर रहा हूँ गुड x का एंड फर्स्ट यूनिट कंज्यूम कर रहा हूँ गुड y का, तो मुझे यूटिलिटी क्या आ रही है सेम आ रही है, क्या आ रही है सेम, किसमें थर्ड यूनिट में, तो y के पहले यूनिट में। अब मुझे क्या देखना है, अब तो आगे बढ़ता हूं मैं 14, इसका भी 14 क्या है 14 गुड सेकंड है किसका मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y का, जो यूनिट सेकंड है उसमें 14 है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड x का फोर्थ यूनिट 14 है, क्या है 14, यहाँ पे मैच किया। अब आगे बढ़ते हैं 12 पे भी मैच कर रहा है, मार्जिनल यूटिलिटीज मैच कर रही है। अब ये कंफ्यूजन हमारे लिए आया, दूसरी एक कंफ्यूजन कि हम कहाँ पे देखें कि हमारी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हाँ कहाँ पे मिलता है। इन केस ऑफ टू कमोडिटीज हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ पे स्ट्राइक करेगा। तो उसके लिए एक चीज याद रखिएगा, तो उसके लिए एक फैक्ट है कि हमारी इनकम जो है उससे हम मेजर कर सकते हैं। हमारे पास 8 रुपए हैं, हम उससे ज्यादा नहीं जा सकते, हम उससे कम
नहीं ले सकते, तो हमें 8 का लेना है। पहले वाले में मैंने खर्च किया गुड एक्स पे 1 2 3 रुपए, कितने 3 रुपए, तो गुड वाई पे 1 रुपए, टोटल कितना हुआ 4 माइनस में आप भी और आगे बढ़ सकता हूं। तो फिर मैं ऐड कर रहा हूं वन मोर यूनिट ऑफ गुड एक्स, जिसमें मुझे क्या मिल रहा है 14 का यूटिलिटी मिल रही है, एंड सेकंड यूनिट ऑफ गुड वाई जिसमें मुझे मिल रही है 14। तो यहाँ पे मेरी एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है मेरा 1 2 3 4 रुपए गुड एक्स पे एंड गुड वाई पे 2 रुपए, टोटल कितना 6 रुपए माइनस में आप और भी आगे जा सकता हूं। तो नेक्स्ट यूनिट पे आते हैं हम, तो वो है 12, क्या है 12। अब अगर मैं 12 एक्स गुड एक्स के 5 यूनिट्स खरीद लेता हूं तो मुझे एक्सपेंडिचर कितने का होता है 5 रुपए का, कितने का होता है 5 रुपए का। तो मैं जाता हूँ 12 यहाँ पे मिलता है मुझे थर्ड यूनिट पे, तो 3 यूनिट्स मैंने खरीद लिए किसके गुड वाई के, तो मुझे कितने मिले, सॉरी कितना एक्सपेंडिचर किया मैंने 3 रुपए। तो 5 रुपए मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ गुड एक्स पे, 3 रुपए में सॉरी एक्सपेंड कर रहा हूँ किस पे गुड वाई पे। तो 5 + 3 = 8, यानी यहाँ पे मेरी इनकम खत्म होती है। कहाँ पे मेरी इनकम खत्म होती है 5th यूनिट पे। तो 6th यूनिट पे अगर आते हैं हम, यहाँ पे भी स्ट्रक करता है 10 10। तो 6th यूनिट पे गुड एक्स के अगर 6 यूनिट खरीदो मैं, गुड वाई के 4 यूनिट खरीदो मैं, तो वहां पे भी मेरी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है सेम। तो अगर अब मैं यहाँ पे देखूं तो 6 यूनिट्स इसके 4 यूनिट्स इसके, वो कितना होता है 10, मतलब मेरे पास इतना इनकम नहीं है। मैं क्या सोच रहा हूँ अपनी इनकम से आगे, बहुत ज्यादा आगे, तो वो मैं खरीद नहीं सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास मैं स्मोकिंग करता हूँ, कोई स्मोकिंग करता है तो उसके जेब में 5 रुपए, क्या है 5 रुपए है। तो अब वो सोचेगा कि मैं क्लासिकल मेंथॉल पीऊँ, होगा नहीं होगा, नहीं होगा ऑब्वियसली नहीं होगा। तो उसको क्या पीना है, वही फोर्स केयर पीना है। तो चले हम बात कर लेते हैं, हम बात कर रहे थे कि अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहाँ पे हम देख लेते हैं, इसका इक्विलिब्रियम कहाँ पे आएगा। तो वो कहाँ पे आया हमें, सॉरी वो कहाँ पे आया 12 पे। 12 पे क्यों आया, क्योंकि हमारी इनकम थी 8, तो 8 इनकम थी हमें, हमने 8 रुपए खर्च किए, मैंगोज लिए 5 रुपए के, 3 रुपए के क्या लिए एप्पल्स लिए। तो वो क्या 3 यूनिट उठाए एप्पल, 5 यूनिट उठाए किसके मैंगोज के। तो 5 रुपए में एप्पल्स और 3 रुपए में मैंगोज। ये था हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ 2 कमोडिटीज। तो अगर आपको कहीं पे कुछ डाउट लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में बता दिए। अब हम पढ़ेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ 2 कमोडिटीज ग्राफिकली। क्या पढ़ेंगे ग्राफिकली। तो चलो अब देखते हैं, हम ग्राफिकली आपको दिखाते हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ 2 कमोडिटी। तो ये जो यहाँ पे हमने दिखाया कि 12 में क्या आता है हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में, कहाँ पे 12 पे, जब 5 यूनिट्स मैं खरीदता हूँ किसके गुड वाई के एंड 3 यूनिट्स खरीदता हूँ गुड एक्स के, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आता है 12 यूनिट्स पे। तो यहाँ पे जब हमने देखा पहला, यहाँ से हम ये जो लाइन है ये किसकी है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड वाई की, एंड ये जो लाइन है ये किसकी है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड एक्स की। तो अब जब यहाँ पे हमने पहली बार कंज्यूम किया 20 यूनिट्स, फिर 18 यूनिट्स, फिर 16 यूनिट्स, फिर 14 यूनिट्स एंड 12 यूनिट्स, फिर इसी तरह 10 यूनिट्स, 8 यूनिट्स, 6 यूनिट्स, 4 यूनिट्स एंड लास्ट में 2 यूनिट्स। तो ऐसे ये क्या हो गया डाउन। तो उसके बाद हम गुड एक्स की बात करें 16 यूनिट्स, तो फिर उसके बाद 14 यूनिट्स, इसी तरह 12 यूनिट्स, फिर इसका भी 10 यूनिट्स, 8 यूनिट्स, 6 यूनिट्स, 4 यूनिट्स एंड देन 2 यूनिट्स। तो ऐसे क्या हुआ ये डिक्रीज हुई डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पे। तो यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है गुड वाई का एंड ये वाला जो पॉइंट है गुड एक्स का, यहाँ पे कंज्यूमर क्या आता है इक्विलिब्रियम में। तो ये जो पॉइंट है क्या कर रहे हैं स्ट्राइक कर रहे हैं इक्विलिब्रियम में, तो ये बन जाता है हमारा लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी बन जाता है, एंड हम इसे कह सकते हैं इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी भी। तो अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अगर किसी को कोई डाउट कहीं पे आ रहा है तो वो कमेंट सेक्शन में बता दें, हम उनका डाउट क्लियर कर दें।